हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे चैनल चैंपियन एकेडमी पर। जैसा कि अपन कक्षा 10वीं का गणित पढ़ रहे हैं, अध्याय 2 पढ़ रहे हैं, प्रश्नावली चल रही है अपन 2.2 का प्रश्न आज सीखेंगे, दूसरे का पहला वाला सीखेंगे। और अपन डे कौन सा है? 11 वाला है। अगर आप सभी ने मेरी वीडियो डे 1 से लेके डे 10 तक मेरी वीडियो नहीं देखी हो तो मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा। अगर आप प्लेलिस्ट की लिंक पर क्लिक करते हो तो वहाँ डे 1 से लेके डे 10 तक सिंपल मेरी वीडियो ओपन हो जाएंगी, वहाँ से मेरी वीडियो को लाइन टू लाइन आप देख सकते हो। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आप देख सकते हो। अगर मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो लाइक कीजिएगा। मेरे को पढ़ाने का जो भी आपको कोई डाउट रहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स लिखिएगा, मैं आपको कमेंट का आंसर दूंगा। आज का टॉपिक करते हैं अपन स्टार्ट। आज फिर अपन सीखेंगे क्वेश्चन सेकंड के 6 के 6 ही पार्ट सीखेंगे। क्वेश्चन सेकंड में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स। ये बोर्ड एग्जाम के लिए सेकंड वाला क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि 6 क्वेश्चन है और एक अपना उदाहरण नंबर 4। इन सातों में से अधिकतर एक क्वेश्चन आना निश्चित होता है। तो इस लास्ट ईयर भी एक क्वेश्चन यहाँ से आया था, फर्स्ट का 6th या 4th क्वेश्चन आया था। तो आपसे सभी से इतना सा निवेदन है कि आप सेकंड वाले क्वेश्चन के पूरे क्वेश्चन देखोगे तो आपको 2 नंबर फिक्स यहाँ से हो सकता है। अब देखिए आपको क्वेश्चन के लिखा एक द्विघात, क्या लिखा प्यारे बच्चों आपके पास? एक द्विघात, गलत कर दी प्रिंट करने वाले ने, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या करना है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं। यानी आपसे प्रश्न में बोला गया है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों के द्विघात बहुपद क्या होता है कि द्विघात बहुपद का रूप ये होता है कि ax2 प्लस bx प्लस c के रूप में आना चाहिए। ये द्विघात बहुपद का क्या होता है? सूत्र होता है। फिर आगे आपसे बोला गया है जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं। शून्यकों के योग गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं। आपको संख्या दे रखी है जैसे 1/4 -1 जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल, तो शून्यकों के योग तथा गुणनफल भी दिए गए हैं और संख्या भी दी गई है। तो शून्यकों के योग का मतलब हो जाएगा पहला वाला मान, पहला मान कितना कहलाएगा? 1/4। और गुणनफल के योग का मतलब हो जाएगा दूसरा वाला मान, दूसरा मान कितना है? -1। यही प्रश्न में आपसे बोला गया है कि द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। सूत्र होता है शून्यकों के योग गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं। शून्यकों के योग गुणनफल की संख्या आपको दे रखी है। तो शून्यकों का योग मतलब होता है पहला वाला मान 1/4 और गुणनफल के योग का मतलब होता है दूसरा वाला मान -1। सर द्विघात बहुपद का सूत्र तो बताया पर हमें संख्या दे रखी है, पर संख्या हमारा आंसर कैसे आएगा? तो इसका द्विघात बहुपद का सूत्र होता है कि ax2 प्लस bx प्लस c के रूप में होता है। अपना नंबर के रूप में आंसर कैसे आएगा? देखो, जो a, v और c होते हैं ये होते हैं गुणांक। मैंने आपको परिचय में सिखाया था, डे फर्स्ट में सिखाया था कि गुणांक क्या होते हैं, चरराशि क्या होते हैं। अगर आपने मेरी वीडियो डे फर्स्ट वाली वीडियो नहीं देखी हो तो पहले आप वो वीडियो देखिएगा, आपको आसानी समझ में आएगा। जो a, v और c होती है वो संख्या होती है। तो a की यह संख्या कुछ भी हो सकती है, b की यह संख्या कुछ भी हो सकती है, c की यह संख्या कुछ भी हो सकती है। अब ये x की घात 2 आना जरूरी है और जो x से x भी आना जरूरी है। अब जो बीच वाला प्लस है ना, प्लस यहाँ प्लस भी हो सकता है और माइनस भी सकता है। यहाँ भी जो प्लस है ना, यहाँ प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। यानी अपन को इस रूप में आंसर चाहिए। तो आंसर कैसे आएगा? आगे 3x² प्लस -4x प्लस -5। यानी आपके पास आगे बीच में लास्ट में संख्या आएगी x2 चरराशि रहेगी, x चरराशि रहेगी, बीच में प्लस आ जाएगा -1000, बीच में प्लस आ जाएगा -1000। आपको इस रूप में आंसर को चाहिए। आपसे प्रश्न में भी बोला गया था द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, तो संख्या रूप में स्थायी द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे अपन। शून्य को यह गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है, आपको संख्या दे रखी है, इस रूप में अपन ज्ञात करेंगे। अब कैसे ज्ञात करेंगे अपन? ध्यान से आपको देखिए बोर्ड, आपसे बोला गया है शून्य को ये गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। शून्य का एक मतलब कौन सा मान? पहला वाला मान। गुणनफल का मतलब कौन सा मान? दूसरा वाला मान। तो आपने क्या लिखा प्यारे बच्चों कि दिया है, कॉमा लगाया आपने, कितना दे रखा है आपको? 1/4 -1 आपको दे रखा है। अब शून्यकों के योग लिखेंगे अपन, पहले क्या लिखेंगे? शून्यकों के योग। शून्य को एक मतलब कौन सा मान हो जाएगा आपके पास? पहला वाला मान।
तो आपका पहला मान कितना दे रखा है आपको 1/4, कितना लिख लोगे आप 1/4। आपने शून्य के योग का मतलब लिखा पहला वाला मान, अब गुणनफल के योग का मतलब कौन सा वाला मान हो जाएगा, दूसरा वाला मान हो जाएगा। तो अब क्या लिखोगे आप, गुणनफल के योग मतलब कौन सा मान हो जाएगा, दूसरा वाला मान। तो दूसरा मान आपको कितना दे रखा है प्यारे बच्चों, आपको -1। अब वो करना क्या है, प्रश्न में आपसे बोला गया था द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो द्विघात बहुपद तो ज्ञात करना है, तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने पर आपको एक लगाना पड़ेगा सूत्र। अगर आप सूत्र लगा दोगे, उसमें आप शून्य को योग गुणनफल के एक मान को रख दोगे, तो आपको द्विघात बहुपद ज्ञात हो जाएगा। अब इसका सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चों, इसका सूत्र होता है कि x⁻² माइनस शून्य को के योग कोष्टक बंद x प्लस गुणनफल के योग। इसका क्या क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, सूत्र। अब देखो अपन सूत्र में मान रखना है केवल, देखो आप ध्यान से बोर्ड पर देखना, x⁻² का क्या है, x⁻², माइनस का क्या है मन। अब आपको बिल्कुल आपकी जो आंखों को चेक करना पड़ेगा। अगर आप आंखों को चेक कर लोगे तो आप मान को यानी बहुत आसानी से आंसर ला सकते हो। देखिए शून्यकों के योग, अब आपको शून्यकों के योग का मान कितना दिखाई दे रहा है, 1/4। शून्यकों के योग का मान कितना, 1/4। तो आप यहां से शून्यकों के योग का मान कितना रख दोगे, 1/4। तो शून्यकों के योग का मान कितना रख देंगे, 1/4। जब भी कोष्टकों खोल लेते हैं चिन्ह आता है गुणा का यानी इंटू का, फिर क्या आपके पास x, फिर आपके पास क्या है प्लस है। अब आपके पास दिखाई दे रहा है गुणनफल के योग, तो आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा बोर्ड पर कि गुणनफल के योग का मान कितना है, -1। तो गुणनफल के योग का मान कितना रख दो, -1। जब भी माइनस लिखना है हमेशा कोष्टक में, तो गुणनफल के मान कितना रख दोगे आप, -1। अब सिंपल आपको करना है इंटू। अब यहां जगह तो है नहीं, नेक्स्ट पेज पर करते हैं अपन। अब देखिए x² पीछे क्या था आपके पास, x² लिखा था, दिखा रहा हूं पीछे आपको, देखो क्या लिखा था आपके पास, x² का x², माइनस का क्या है, माइनस। देखिए दोबारा लिख देते हैं, माइनस का क्या है, माइनस। अब आप ध्यान से देखो, अब पहले माइनस होता है इंटू होता है, किसी को मारा आपने माइनस क्यों नहीं करा, इंटू क्यों नहीं करा, कैसे क्या होता है। तो बोर्ड मार्क्स का रूल्स होता है, तो बोर्ड मार्क्स बी मतलब होता है ब्रैकेट, ओ मतलब होता है कोष्टक, डी मतलब होता है भाग यानी डिवाइड होता है, एम मतलब मल्टीप्लाई गुणा होता है, ए मतलब एडिशन यानी प्लस होता है, एस मतलब सब्सट्रैक्शन यानी माइनस होता है। तो बोर्ड मार्क्स में पहले कौन आता है, इंटू आता है यानी मल्टीप्लीकेशन आता है। तो पहले करेंगे अपन इंटू करेंगे, माइनस का अपन माइनस लिख दिया। अब 1 का इंटू अपन करेंगे x में, तो 1 × x तो 1x होता है, पर कभी भी चर राशि से एक लिखा नहीं जाता। तो 1 × x क्या होता है, x बटे में क्या है आपके पास 4। अब कितना लिख दोगे, x बटे में 4। अब आगे देखो आप, ये कौन है प्लस, ये कौन है माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाता है माइनस। कितना बचेगा आपके पास 1, तो कितना लिख दोगे आप, -1। अब आपको आंसर चाहिए था ax⁻² प्लस bx प्लस c के रूप में चाहिए था। तो जो कभी भी आंसर आएगा द्विघात बहुपद का, कभी आंसर भिन्न में नहीं होगा, यानी संख्या बटे में नहीं होगी। जब भी संख्या बटे में हो उसको अपन हटा देंगे। तो बटे में क्या है, 4 है, तो 4 को हटाना पड़ेगा। तो 4 को कैसे हटाएंगे, 4 से अपन कर लेंगे गुणा, तो 4 से अपन सभी में गुणा कर देंगे, वहां 4 से 4 हट जाएगा, तो अपना आंसर आ जाएगा। अगर संख्या बटे में 4 हो तो 4 से गुणा करेंगे, संख्या बटे में 3 हो तो 3 से गुणा करेंगे। जो भी संख्या बटे में होगी उससे गुणा कर देंगे। अभी संख्या बटे में क्या है 4, तो किससे गुणा करेंगे, 4 से। तो क्या लिखा अपन ने, 4 से गुणा करने पर क्या कर लिया अपन ने, 4 से गुणा। अब क्या करेंगे अपन, 4 से गुणा अपन को 3 बार करना है। कितनी बार करना है प्यारे बच्चों, 3 बार। 4 से गुणा इसमें भी करेंगे, 4 से गुणा इसमें भी करेंगे, और 4 से गुणा अपन इसमें भी करेंगे। तो कैसे करेंगे, पहले 4 का गुणा क्या करेंगे, पहले 4 का गुणा इसमें करेंगे, फिर x², कितना लिखा अपन ने, x²। अब माइनस का क्या है, माइनस, फिर 4 का गुणा किस में करेंगे अपन, x बटे 4 में, फिर माइनस का क्या है, माइनस, फिर 4 का गुणा इसमें करा अपन ने 1 में, यानी 3 बार कर दिया। 4 का गुणा पहले x⁻² में करा, फिर 4 का गुणा अपन x बटे 4 में करा, फिर अपन ने 4 का गुणा अपन ने 1 में करा। अब क्या करेंगे आगे देखो, आप जो कट रहा हो वो काट सकते हो, जो बचेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ऊपर ये 4 क्या हो गया, कट गया। अब 4 गुणा x⁻², तो संख्या का जब भी चर राशि में करते हैं तो संख्या चर राशि दोनों साथ में आती है। तो 4 गुणा x⁻² क्या होता है, 4x⁻²। माइनस का क्या है, माइनस, x का कौन है, x, माइनस का क्या है,
4 गुणा कितना होता है 4, तो अपना आंसर आ गया। देखो आप प्यारे बच्चों, ax की घात 2 बीच में माइनस आ गया, bx बीच को संख्या दिखाएंगे कितना मान लेते हैं 1 मान लेते। एक प्रूफ कर देता हूं आपको, देखो सूत्र क्या था अपना, ax की घात 2 प्लस bx प्लस c के रूप में था। देखो a का मान कितना है 4, b कुछ दिखाई नहीं कितना मान लेते हम 1, तो b कितना हो जाएगा 1, c कितना है 4, b से प्लस आ जाए चाहे माइनस आ जाए, b से प्लस आ जाए चाहे माइनस आ जाए, x की घात 2 आ रही है और x भी अपने पास आ रहा है, तो अपना आंसर इसी रूप में हो जाता है, पहले संख्या फिर बीच में संख्या फिर लास्ट में संख्या, b से प्लस आ जाए चाहे माइनस आ जाए, अभी प्लस आ जाए चाहे माइनस आ जाए और x की घात 2 आता और x आता, तो अपना आंसर यहां तक हो गया। अब देखो आप लास्ट में एक लाइन लिख दोगे आप कि अतः अभीष्ट द्विघात बहुपद जो भी आपका आंसर आया, आपका आंसर क्या आया 4x की घात 2 माइनस एक्स माइनस 4 है, 4x की घात 2 माइनस एक्स माइनस 4 है। तो इस अपन पहला आंसर अपन ने सीख लिया। अब करेंगे अपन दूसरा वाला। दूसरा वाला भी सेम वही है, वही गलत प्रिंट है, आप समझ जाना। वही क्या है द्विघात बहुपद है, क्या ज्ञात करना आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। अब देखिए वही क्या करना है सेम, शून्य को योग और गुणनफल के योग। शून्य को एक मतलब कौन सा वाला मान होता है आपके पास पहला वाला मान, गुणनफल के योग, गुणनफल के मान कौन सा होता है आपके पास दूसरा वाला। तो संख्या आपको दे रखी है, जैसे 0,√5 आपको क्या दे रखा है यहां आपको दे रखा है। तो अब क्या करोगे, जी कौन सा वाला प्रश्न है प्यारे बच्चों, तीसरा वाला है, तो दूसरा वाला कर लेते हैं। ये दूसरा वाला है। अब देखो वही दे रखा आपको प्रश्न में, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, शून्य को योग तथा शून्य के योग तथा गुणनफल के योग। जी द्विघात गलत प्रिंट है, तो शून्य को एक मतलब कौन सा वाला मान हो जाएगा पहला वाला मान, गुणनफल के एक मान कौन सा हो जाएगा दूसरा वाला मान हो जाएगा। तो अपन करते हैं, कैसे करेंगे ध्यान से प्यारे बच्चों आप देखो, क्या लिखेंगे अपन, दिया है, क्या लिखा अपन ने दिया है, दिया है में अपन ने क्या लिखा, मान कितना है √2 कॉमा कितना है 1/3। तो वही मानते हैं शून्य को एक मतलब पहला वाला मान, गुणनफल की एक मतलब दूसरा वाला मान। क्या लिखेंगे अपन, शून्य को के योग मतलब कौन सा वाला मान है पहला वाला मान, पहला मान कितना दे रखा है आपको √2, फिर क्या गुणनफल के एक मतलब कौन सा वाला मान दूसरा वाला जो अपन ने पहले किया था, गुणनफल के योग मतलब दूसरा वाला मान। तो आपको दूसरा वाला मान कितना दे रखा है 1/3। अब क्या लगाएंगे अपन, एक सूत्र लगाएंगे। तो आपके पास सूत्र क्या होता है जो अपन ने अभी सीखा था, आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना था, जो अपन ने अभी सूत्र सीखा था। सूत्र क्या होता है भाई, x की घात 2 माइनस शून्य को के योग कोष्ठक बंद x प्लस गुणनफल के योग। ठीक है, तो द्विघात बहुपद क्या होता है प्यारे बच्चों, सूत्र होता है। केवल इनमें रखना, आपको मान को रखना है। अब कैसे मान रखेंगे ध्यान से बोर्ड पर देखना। x की घात 2 का क्या है, x की घात 2 माइनस का क्या है मान, शून्यकों के योग। तो आपको यहां से शून्य को एक का मान कितना दिखाई दे रहा है √2, शून्यकों को एक का मान कितना है √2, तो आप शून्य को एक का मान कितना रख दोगे √2। जब भी कोष्ठक का चिन्ह किसका आता है इंटू यानी गुणा का, x का कौन है आपके पास अब x, प्लस का क्या है आपके पास प्लस, गुणनफल के योग। तो आपको गुणनफल के कितना मान दिखाई था 1/3, तो गुणनफल के एक का मान कितना रख दोगे 1/3। अब देखो आगे x की घात 2 का क्या है, x की घात 2 माइनस का क्या है √2 का x में करना, √2 का इंटू किसमें करना x में करना है, तो √2 इंटू x क्या होता है √2x, प्लस का क्या है प्लस 1/3 का क्या 1/3। अभी आपको सिखाया था कभी भी आंसर भिन्न में आता है क्या नहीं आता, तो भिन्न में अभी आंसर आएगा संख्या बटे में क्या है 3 है,
जो भी संख्या बटे में उससे अपन 3 उसी संख्या गुणा कर देंगे। अभी संख्या बटे में क्या है 3, 3 को हटाना पड़ेगा, तो 3 को हटाने के लिए करना पड़ेगा अपन 3 से करना पड़ेगा गुणा। किससे करें 3 से ही गुणा करेंगे क्योंकि संख्या बटे में क्या है 3 है। किससे गुणा कर लेंगे प्यारे बच्चों, अपन 3 से गुणा कर लेंगे। अब देखो आगे 3 से गुणा कैसे करेंगे अपन, कि लिखा अपन ने 3 से गुणा करने पर। अब देखो 3 से गुणा कितनी बार करना है आपको, 3 बार करना है। साइड में लिख देता हूं 3 बार, देखो कैसे करना है, 1 बार, 2 बार और 3 बार। अब तो 3 बार गुणा कैसे करना है, पहले 3 का गुणा इसमें करेंगे अपन x की घात 2 में, 3 का गुणा इसमें करेंगे अपन x की घात 2 में, फिर पीछे कौन था माइनस। अब 3 का गुणा, अब 3 का गुणा इसमें करेंगे √2 x में, तो 3 का गुणा किसमें करेंगे अपन √2 x में, फिर कौन था प्लस था। अब 3 का गुणा इसमें करेंगे अपन 1/3 में, कितना लिखा अपन ने 1/3। अब आगे देखो आप 3 गुणा x की घात 2 कितना होता है 3x की घात 2, माइनस का क्या माइनस एक संख्या रूट। तो बहुत से बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं, 3 गुणा √2 है तो 6x कर देते हैं, तो ऐसा कभी मत करना। ये मैंने वीडियो बना रखी है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी हो तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर बेसिक वीडियो आप देख सकते हो। तो 3 गुणा इंटू 2x है, जब भी संख्या और रूट हो, संख्या अंडर रूट हो तो पहले संख्या और अंडर रूट का दोनों आपस में इंटू कर देते हैं। तो संख्या इंटू √2x है तो पहले संख्या लिखते हैं बाद में रूट लिखते हैं। तो 3 इंटू √2 का x कितना होता है 3 √2x, प्लस का क्या है प्लस 3 क्या हुआ कट गया, क्या बचा अपने पास 1, तो उसी रूप में आंसर आ गया ax की घात 2 प्लस bx प्लस c के रूप में आंसर आ गया। तो लास्ट में लाइन लिख दोगे कि अतः अभीष्ट द्विघात बहुपद, आपका जो भी आंसर आया होगा 3x की घात 2 माइनस 3 √2x प्लस का 1। क्लियर प्यारे बच्चों, यहां तक कोई आपको कोई डाउट है कि बिल्कुल यहां तक आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अब लास्ट में आप लिख दोगे है, तो आपका आंसर आ गया प्यारे बच्चों। आज की वीडियो पर सीखा कि फर्स्ट के 2 पार्ट सीखे, एक साथ 6 नहीं हो पाएंगे, 6 बनाऊंगा तो बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगी। मैं सोच रहा था कि 6 ही पार्ट बना दूं, पर 6 पार्ट में बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगी। तो मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड कराया, तो नेक्स्ट वाली वीडियो में आपको 3rd और 4th करा दूंगा, फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में 5th 6th 7th साथ में करा दूंगा। तो सेकंड वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा, यानी 2.2 अपनी यहाँ से खत्म हो जाएगी, फिर अपन उसका करेंगे 2.3। तो यहाँ से अपन ने सीखा आज फर्स्ट और सेकंड। तो नेक्स्ट में मिलते हैं फर्स्ट के 3rd और 4th के साथ। थैंक यू।